निरसा की आवाज, सच की ताकत। IIT ISM के जद में आ रहे 8 से 10 घरों को बचाने का सांसद ने दिया आश्वासन। IIT ISM द्वारा मैथन के BSK कॉलेज समीप अधिग्रहण किए जा रहे जमीन के जद में आ रहे 8-10 घरों को हटाए जाने की सूचना पर सांसद ढुल्लू महतो मैथन पहुंचे तथा विस्थापित हो रहे परिवार के सदस्यों से मिलकर उनकी समस्या को सुना। मौके से ही उपायुक्त धनबाद से दूरभाष पर बात करने का प्रयास की, परंतु उनका फोन नहीं लगने के कारण बात नहीं हो पाई। उन्होंने कहा कि IIT ISM द्वारा 8 से 10 घरों को हटाने की बात कही जा रही है। इस संबंध में वह उपायुक्त से बात कर कोई रास्ता निकालने का प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि IIT ISM द्वारा जो 4 दीवारी दी जा रही है उसे अगर थोड़ा अंदर करके दिया जाए और इससे संस्था को कोई समस्या ना हो तो 8 से 10 घर टूटने से बचाया जा सकता है। हमारा प्रयास होगा कि इन लोगों का घर ना टूटे। वही विस्थापितों का कहना था कि वे लोग 20 वर्षों से अधिक समय से यहाँ पर बसे हुए हैं। जब घर बन रहा था किसी ने नहीं कहा कि यहाँ पर घर नहीं बनाओ। जिंदगी भर का कमाया हुआ सारा रुपया लगाकर हमने यह घर बनाया है। अब घर तोड़ दिए जाने की बात कही जा रही है। हम लोग कहां जाएंगे? सांसद महोदय ने हम लोगों को आश्वस्त किया है कि उपायुक्त से बात कर कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। मौके पर सांसद प्रतिनिधि प्रशांत बनर्जी, रंजीत मोदी, डब्लू बाउरी, दीपा दास, अमरनाथ साव, दीन बंधु महतो सहित अन्य मौजूद थे। देखिए, केंद्र सरकार का ये फंड है, ISM का यहाँ कुछ पार्ट को बनना है और इसमें सर्वे करवाने के दौरान पता चला कि यहाँ पे जो 10-20-50 वर्षों से बसा हुआ कुछ गरीब लोग हैं, इनके घर को उजाड़ना चाह रहा है। तो ये इस तरह से अचानक किसी के घर को उजाड़ना गलत है। हम इस पर उपायुक्त महोदय से बात करेंगे, इसको जो भी नियम संगत होगा ये काम करेंगे और अगर थोड़ा सा, अगर जरा सा इसको अगल बगल कर लिया जाए तो कोई गरीब पे क्षति भी नहीं पहुंचेगा और किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा। इसलिए हम चाहेंगे DC महोदय से आज बात करेंगे और बात करके इसको तुरंत हम तत्काल कैसे अच्छा से अच्छा हो, किसी का कष्ट भी नहीं पहुंचे और काम भी हो जाए, इस पर हम लोग बात करके इसको सॉर्ट आउट करेंगे। का तो देखिए ढुल्लू महतो जी सर से यही समस्या है कि यहाँ पे बनमेड़ा में कुछ घर मतलब टूटने के बारे में बोला गया है। हाँ, बाकी बड़े लोगों का घर टूट रहा है जिनका मतलब पावर है ये है, और जो गरीब है वो लोग का घर मतलब ये तोड़ने के लिए बोला गया है। तो सर अब गरीब है, बहुत लोग कमाई उमाई है नहीं, बूढ़े हो गए हैं, कहाँ से बना पाएंगे। तो सांसद आज आए, क्या आश्वासन दिए? आश्वासन तो दिए हैं कि वो बात करेंगे। फोन तो हम लोग के सामने किए, सारे पब्लिक के सामने फोन लगाए पर फोन नहीं रिसीव हो पाया। तो बोले हम रात को बात करके उनसे बात करके आप लोग को खबर करेंगे। आप लोग का मुख्य मांग क्या है? हम लोग का मुख्य मांग यही है सर कि देखिए हम यही चाहते हैं कि सबका घर है, घर एक सबका सपना होता है। अगर वो टूट जाए तो बहुत परेशानी दिक्कत सबको थोड़ा सा लगेगा, दुख होगा, बस वो टूटना नहीं चाहिए। बस कहना हम लोग को कुछ ज्यादा करना नहीं। हमारा घर एक बना हुआ है, बहुत मेहनत से हम लोग घर बनाए, नौकरी चाकरी है ना, हम लोग सिर्फ कपड़ा धुलाई करके ही ये सब खड़ा किए। अब इसमें बोलते हैं कि तोड़ दें तो हम लोग को तो बहुत तकलीफ होता है। खाना पीना सोना हम लोग को हराम हो गया है। बस यही हमरा चाहिए, मुआवजा भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं, हमारा घर सिर्फ बचा दे। कितने वर्षों से आप यहाँ रह रहे हैं? हम यहाँ रह रहे हैं कम से कम 15 साल हो गए। कितने लोग यहाँ विस्थापित हो रहे हैं? मान लीजिए जो घर यहाँ टूटने की बात है, कितने यहाँ लोग रह रहे हैं? पहले 5 साल पहले सबको सर दिए हैं नोटिस, और अब कुछ लोग को दे रहे हैं, कुछ लोग को नहीं दे रहे हैं। तो बोले हम लोग तो गरीब, हम लोग कुछ दे नहीं सकते हैं, तो हम लोग को तोड़ते हैं। बड़ा बड़ा घर है सर, वो सब तो नहीं तोड़ा जा रहा, हम ही लोग को क्या तोड़ रहा। अब तक कितने लोगों को नोटिस दिया गया? अब तो कल सर दिए, परसों रोज हमको तो दिए सर, बाकी इधर में सबको दिया है। अब किसको दिया सर नहीं जान रहे, मगर बोल रहा सब हमको भी मिला। सांसद जी से क्या आश्वासन? सांसद से यही कहना है कि हमारा घर बचा दे बस, और हम कुछ नहीं कर रहे, हमारा घर बचा दीजिए। हमारा सबसे बड़ा चीज यही है कि हमारा जो जमीन हम खरीदे हैं, हमारा रजिस्ट्री किया हुआ है, मोटेशन है, रसीद कट रहा है, 2025 का भी रसीद कट गया है, फिर भी ज़बरदस्ती हमको नोटिस दिया जा रहा है। हम DC साहब के पास में गए थे, वो बोले हैं जाइए सरकारी ज़मीन है तोड़िए। गलत हम व्यवहार करके हमको अंदर से कागज का कोई जांच नहीं हो रहा है, CO है सो सुनता ही नहीं है। हाँ, हम लोग गए हैं, आज 5 साल से हम लोग परेशान हैं। हमारा कागज
ब्लॉक में भी है, आईएसएम के पास में भी है, डीसी कोर्ट में भी, धनबाद में भी है। 4 जगह हम कागज हम पूरा फाइल बना के दिए हैं। क्या अभी कोई सुनवाई नहीं? ना, और हमारा केस भी चल रहा है। तो केस में क्या स्थिति है अभी? केस में है तो केस जाता ही नहीं है। अगर मान लीजिए सीओ लोग जाए तब तो लोग जाता है, तो बोलते हैं नहीं दूसरा प्लॉट है। तो ठीक है, हमारा कहाँ प्लॉट हमको दिखाइए, हमको दीजिए। मान लीजिए ये वाला प्लॉट नहीं है तो दूसरा तो है, दूसरा कहाँ हमको दिखाइए। आज आप सबों के बीच धनबाद सांसद जुलूम आए थे, क्या आश्वासन? वो यही बोले कि नहीं सबको बचा देंगे।